भारत, कहानियों का देश। हजारों सालों से चली आ रही कहानियां, देवी देवताओं और राक्षसों की, वीरों और खलनायकों की, और उन योद्धाओं की जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। वो हमारे बीच ही रहते हैं, अनदेखे, अनसुने। उनका मकसद एक रहस्य है। उनका अस्तित्व अच्छाई और बुराई के बीच चल रही अनंत लड़ाई का प्रमाण है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस समय की झलक हैं जब धरती पर देवताओं का राज था, जब जादू हकीकत हुआ करता था और जब योद्धा शक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ते थे। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक याद दिलाती हैं कि अतीत कभी खत्म नहीं होता। वो जिंदा है, हवा की फुसफुसाहट में, पत्तों की सरसराहट में, प्राचीन युद्धों की गूंज में। अश्वत्थामा, जो समय के अंत तक धरती पर भटकने के लिए अभिशप्त है। अपने पिता की मृत्यु का भार उठाए वो हिमालय में घूमता रहता है, एक अकेला व्यक्ति जिसकी पीड़ा पहाड़ों में गूंजती रहती है। परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, क्रोध की प्रतिमूर्ति। अपनी जादुई कुल्हाड़ी से लैस उन्होंने 21 बार धरती को दुष्ट राजाओं से मुक्त कराया। मार्कंडेय, बाल ऋषि जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने मृत्यु को भी मात दे दी, जो उनकी भक्ति का प्रमाण है। विभीषण, रावण का भाई जिसने वफादारी से ऊपर धार्मिकता को चुना। वो लंका पर एक न्यायप्रिय राजा के रूप में राज करते हैं। हनुमान, वानर देवता, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। राम की सेवा के लिए अमरता का वरदान पाकर वो अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बने हुए हैं। मुंबई शहर, एक हलचल भरा महानगर, संस्कृतियों का संगम। इसके निवासियों को पता नहीं है कि प्राचीन योद्धा यहां खींचे चले आए हैं। ब्रह्मांडीय संतुलन में गड़बड़ी, वास्तविकता के ताने बाने में एक लहर। वे एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हवा प्रत्याशा से खिल उठती है। मुझे एक साया महसूस हो रहा है, एक अशुभ छाया जो मुझे इस शहर की ओर खींच रही है। बुराई एक बार फिर उठ खड़ी हुई है। मेरी कुल्हाड़ी तैयार है, मेरी आत्मा सतर्क है। समय भी अस्त व्यस्त लगता है। मुझे इस विसंगति को समझना होगा। मेरे सपने अराजकता के दृश्यों से भरे हुए हैं। मैं इस पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। धरती कांप रही है, मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूँ। कुछ गड़बड़ है। उनके रास्ते गेटवे ऑफ इंडिया पर आकर मिलते हैं, एक ऐसा स्मारक जो भारत के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। हर योद्धा, धर्म का रक्षक, नियति द्वारा इस स्थान पर खींचा चला आया है। वे एक टकराव के लिए तैयारी करते हैं, खतरे की असली प्रकृति से अनजान। उनकी प्राचीन प्रवृत्ति हावी हो जाती है, युद्ध की रेखाएं खींची जाती हैं। टकराव तेज, क्रूर, धरती हिला देने वाला होता है। ब्रह्मास्त्र के प्रकोप को उजागर करता है, एक तेज रोशनी जो रात को रोशन कर देती है। मेरी कुल्हाड़ी हवा से होती हुई दिव्य सटीकता के साथ ऊर्जा को मोड़ देती है। शुद्ध ऊर्जा का एक कवच बनाता है जो शहर को सदमे की लहर से बचाता है। रणनीतिक प्रतिभा के साथ मैं युद्ध के प्रवाह को निर्देशित करता हूँ, जिससे नुकसान कम से कम हो। गति की एक झलक में मैं अश्वत्थामा को निहत्था कर देता हूँ, इससे पहले कि वह एक और हमला कर सके। उनकी शक्तियां टकराती हैं, विनाश और निर्माण का एक तांडव। वास्तविकता का ताना बाना तनाव में कराह उठता है। गेटवे ऑफ इंडिया टाइटन्स के इस संघर्ष का एक मूक गवाह उखड़ने लगता है। योद्धा अपने ही धार्मिक रोष में लीन, अराजकता से निकलते हुए असली दुश्मन को नोटिस करने में विफल हो जाते हैं। शुद्ध अंधेरे का एक प्राणी उनके क्रोध को खा रहा है, हर प्रहार के साथ मजबूत होता जा रहा है। खंडहरों के बीच एक रहस्योद्घाटन होता है। असली दुश्मन, शुद्ध अंधेरे का एक प्राणी, अराजकता पर पलता है और मजबूत होता जाता है। योद्धाओं को अब एकजुट होना होगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि इस दुर्जय दुश्मन के खिलाफ। क्या वे समय रहते खतरे को पहचान पाएंगे या उनका क्रोध उन्हें उनके असली उद्देश्य के प्रति अंधा कर देगा? दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है।